सीताणं नमो आयिरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्यसाहुरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वे मङ्गलमाङ्गल्यं सर्वे कल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगली के उपकारी है तेने को स्वरूपे जाने रागते भई जो भक्ति गाय को न माई स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भई करी चोरी बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतो है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है आवाज आ रही सबको मेरी? चलो आज कल हमने षटावश्यक पूरे पढ़ लिए थे, ठीक है। अब उन षटावश्यकों की ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता है क्या? रिपीटेशन की जरूरत है क्या? है ना? नॉर्मल थे कि भावों से किया गया क्रियाएं और ज्ञानी श्रावक के अंतरंग में जितनी जितनी शुद्धि की वृद्धि होती है वह निश्चय से आवश्यक है, और उस अंतरंग शुद्धि के फलस्वरूप जो बाह्य में क्रिया आदि होती है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, वह व्यवहार से षटावश्यक है, ठीक है। बस इसमें इतना ही सा था, अंतरंग शुद्धि पूर्वक की गई क्रिया ही सार्थक है। आज हम करेंगे नया पार्ट, स्टार्ट कर रहे हैं कर्म, ठीक है। इस चौथे भाग में पार्ट 5 कर्म सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद आचार्य के द्वारा लिखा गया पाठ है और ये तत्वासुत ग्रंथ के आधार पर लिखा गया है। अनम्यूट करिए, म्यूट करिए, आपको बैकग्राउंड से आवाज आ रही बहुत ज्यादा। सारे द्वंद्व खुशी के अभाव में अभी भी आ रही है क्या? हाँ आ रही है। चलिए चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये पाठ सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले आचार्य नेमिचंद जी का अपन जीवन परिचय पढ़ लेते हैं इस पाठ के आधार से, ठीक है। और मैं इसकी फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल दूंगी। फिर पाठ का नाम क्या है भाभी? कर्म, 8 कर्म। अब हम 8 कर्म पढ़ेंगे, ठीक है। इनको थोड़ा सा हम रटन साहब का 4 से पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम तद्वासुत के आधार से पढ़ेंगे, ठीक है। और इन्होंने जो पाठ दिया है शायद गौमठ सार ग्रंथ के आधार से, छठ कंडागम देखो किस आधार से लिया गया है। जिस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा चक्रवर्ती 6 कर्णों को साध लेता है, उसी प्रकार मैंने, मतलब ये पाठ लिखा है वो आचार्य चक्रवर्ती खुद बोल रहे हैं, अपनी बुद्धि रूपी चक्र छठ कंडागम रूप महान सिद्धांत को साधा है। अतः वे सिद्धांत चक्रवर्ती कहलाए। ये प्रसिद्ध राजा चामुंड राय के समकालीन थे और चामुंड राय का समय 11वीं सदी का पूर्वार्ध है। अतः आचार्य नेमिचंद इसी समय भारत भूमि को अलंकृत कर रहे थे। यहाँ पर इनका समय आ गया है 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए थे। आवाज आ रही है सबकी, आवाज आ रही है सबको, म्यूट करने दो। सब म्यूट करो, हर्षदा भाभी आप म्यूट करिए,
सुनीता भाभी आप भी म्यूट करिए। कर भाभी जो लाल रंग का बटन होता है ना, उससे थर्ड बीचों बीच जो एक है ना, वो उसको दबाइए बटन, बीचों बीच एक माइक हाँ अब हो गया, ठीक है। और कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा बंद कर दिया आपने। चलिए, आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती का समय आ गया है 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए, और ये राजा चामुंड राय के समकालीन थे। ठीक है, राजा चामुंड राय का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। साउथ में जो सवर्णवेल गोला की जो मूर्ति बनवाई बाहुबली की, वो चामुंड राय ने बनवाई थी। ठीक है, तो उनके ही समय में आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद जी हुए हैं। ये कोई साधारण विद्वान नहीं थे। इनके द्वारा रचित गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, त्रिलोकसार, तब्दीसार, छपरासार आदि उपलब्ध ग्रंथ उनकी असाधारण विद्वता और सिद्धांत चक्रवर्ती पद को सार्थक कर रहे हैं। सिद्धांत चक्रवर्ती उनको पदवी दी गई थी और आचार्य का नाम था नेमीचंद आचार्य। ठीक है, उनकी पदवी का नाम था सिद्धांत चक्रवर्ती। जैसे कि चक्रवर्ती अपने सुदर्शन चक्र से तीनों लोकों को जीतता है, 6 खंडों को जीतता है, उसी प्रकार इन्होंने अपनी बुद्धि रूपी चक्र से सठखंडागम आदि ग्रंथों की रचना की थी। तो उनको तो सिद्धांत का इन्हें अपूर्व ज्ञान था, प्रचुरता पूर्व ज्ञान था, इसलिए उनको सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत किया गया था। ठीक है, इन्होंने चामुंड राय के आग्रह पर सिद्धांत ग्रंथों का सार लेकर गोमटसार ग्रंथों की रचना की है, जिसमें जीवकांड और कर्मकांड 2 महाअधिकार है। इसका दूसरा नाम पंच संग्रह भी है। इस ग्रंथ पर मुख्यतः 4 प्रकार की टीकाएं उपलब्ध हैं। अभय चंद्राचार्य की संस्कृत टीका मंद प्रबोधिका, केशव वर्णी जी की संस्कृत और कन्नड़ टीका जीव तत्व प्रदीपिका, और नेमीचंद आचार्य की संस्कृत टीका जीव तत्व प्रदीपिका, और आचार्य पंडित टोडरमल जी की भाषा टीका सम्यक ज्ञान चंद्रिका। यह पाठ गोमटसार कर्म कांड के आधार पर लिखा गया है, जो कर्म सिद्धांत का अपने जैन धर्म का मूल ग्रंथ है। मूल आधार है गोमटसार कर्म कांड और गोमटसार जीव कांड। तो उस ग्रंथ के आधार पर यह पाठ लिखा गया है। हाँ देखो, आप लोगों ने गोमट वहां गए होंगे सवर्णवेल गोला, तो जिस पहाड़ी पर बाहुबली भगवान की मूर्ति है, उसके जस्ट सामने एक पहाड़ी और चंद्रगिरी कहते हैं, चंद्र पहाड़ी कहते हैं, है ना। उस पहाड़ी पर ऊपर जाओ तो बहुत सारी गुफाएं बनी हैं, बहुत सारे मंदिर बने हैं ना उस पहाड़ी पर। उस पहाड़ी पर अंतिम मुकुटबद्ध राजा थे चामुंड राय। ठीक है, तो इन्होंने नेमीचंद आचार्य से पूछा कि हम तो इतने सारे सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ नहीं सकते, जैन धर्म के सिद्धांत है, हम उनको पढ़ नहीं सकते, तो हम इनको कैसे समझें। तो राजा चामुंड राय को समझाने के लिए जैन धर्म के समस्त ग्रंथों का अध्ययन करके उन्होंने गोमटसार ग्रंथ की रचना की थी, इनको समझाने के लिए, राजा चामुंड राय को समझाने के लिए। और वो रचना उन्होंने उस चंद्रगिरी पर्वत पर ही की थी, चूंकि वो गोमट गिरी, वो एरिया गोमट के नाम से जाना जाता है, गोमट नाम है उसका, गोमट। ठीक है, और गोमट गिरी, तो वहां उसकी रचना करने के कारण इस ग्रंथ का नाम गोमटसार रख दिया। गोमट गिरी पर रचना करने इस ग्रंथ का नाम गोमटसार रख दिया। इसके 2 मूल भाग बनाए उन्होंने, गोमटसार कर्मकांड और गोमटसार जीवकांड। गोमटसार कर्म कांड में उन्होंने जीव के जो 8 कर्मों का बंधन होता है वो कैसे होता है उसका वर्णन किया, और गोमटसार जीव कांड में जीवों को किन किन भावों से कैसे कैसे कर्म बनते हैं जीव कांड में, और जीवों की प्रकृतियां, समास, जीव समास, और 14 मार्गणा स्थान, 14 गुण स्थान, जीवों के भावों का वर्णन किया। समझ में आ गया इतना। जीव कांड में गुण स्थान आदि का वर्णन है, और जो गुण स्थान आदि होते हैं वो जीवों के भावों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और कर्म कांड में कर्मों की व्यवस्था का वर्णन किया। ठीक है, तो अभी बहुत मतलब इतना महान ग्रंथ है, एक बार मैंने सोचा मैं पढ़ के देख लूं। गोमटसार कर्म कांड मेरे पास है, ओरिजिनल ग्रंथ है। मैंने उस ग्रंथ को उठाया जो उसकी ओरिजिनल प्रति है, ऐसे मैंने उसका पेज पलटा ना,
तो वो ग्रंथ पूरा टोटली सिग्नल जो लैंग्वेज होती है ना वो वाली सांकेतिक भाषा, उसमें लिखा है वो ग्रंथ। उसमें शब्द तो कम है और जो उसकी मूल प्रति लिखी हुई है वो सांकेतिक भाषा में लिखी हुई है, कि जैसे कहीं पर 3 लाइन, उसके बाद एक बिंदु, फिर 4 लाइन ऐसी स्लीपिंग लाइन, फिर उसके बाद 2 बिंदु, पूरा ग्रंथ ऐसे लिखा है। और उस सांकेतिक भाषा के संकेत का क्या मतलब है वो पीछे इंडेक्स में दिया हुआ है। तो मैंने तो एक अक्षर पढ़ने की कोशिश की, दिमाग दुख गया, लेकिन वो समझ नहीं पाई मैं। तो अब तो फिर सोचा कि अब कोई इसका हिंदी अनुवाद मिले या कुछ संस्कृत मिले तो इसको पढ़ने की सोचो, पर या फिर किसी गुरु के सानिध्य में वो ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि समझ तो आ रहा नहीं है अकेले में। इसलिए कहते हैं जो सिद्धांत ग्रंथ होते हैं वो गुरु के उसमें पढ़ना चाहिए सानिध्य में, क्योंकि उनकी इतनी भाषा टफ होती है। अगर हम थोड़ा सा भी अर्थ का अनर्थ समझ गए या एक मात्रा आगे पीछे लगा दी या उसका शब्द का कुछ और अर्थ निकाल दिया तो उसमें महान दोष लगता है ना। इसलिए कहा है कि सिद्धांत ग्रंथों गुरु के साक्षी में पढ़ना चाहिए। अगर खुद की बुद्धि इतनी प्रखर है, समझने लायक, तो बेशक पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिद्धांत ग्रंथों को गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए। 2 चीजें हैं उसमें। सिद्धांत ग्रंथों को गुरु के सानिध्य में पढ़ना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि सिद्धांत ग्रंथों को गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो दूसरी बात ज्यादा फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई संसार में, कि सिद्धांत ग्रंथ को गृहस्थों को पढ़नी नहीं चाहिए। पढ़ना चाहिए, लेकिन चूंकि बुद्धि अपनी तीक्ष्ण नहीं है कि हम उनके सांकेतिक भाषा को समझ सके, इसलिए गुरु के योग्य गुरु के सानिध्य में पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस ग्रंथ पर जो 4 टीकाएं लिखी ना, ये जरूर नाम लिख लेना आप लोग एक बार, वो काम के हैं। देखो, जो एक भाग लिखा गया है ना, इस भाग में हर पार्ट जब शुरू होता है ना, कोई सी भी टॉपिक शुरू होता है, तो उसमें पहली एक ही बात होती है। सारे चैप्टर को मैंने पढ़ा, सिमिलर एक ही बात लिखी, क्या निकली कि कन्वर्सेशन में है पूरे पाठ। एक तो शैली इनकी कन्वर्सेशन में है, संवादात्मक शैली में क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चामुंडराय और आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का कन्वर्सेशन दिया है इसमें, कि चामुंडराय ने उनसे अनुरोध किया था, तो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस पाठ की, इस ग्रंथ की रचना की थी। तो चामुंडराय ने पहले क्वेश्चन पूछा कि महाराज, यह आत्मा दुखी क्यों है और आत्मा का हित क्या है। इसके पहले जो ऊपर ने पढ़ा था छठ आवश्यक में भी, उसमें भी यही आया था कि संसार के समस्त प्राणी दुखी हैं और सुखी होना चाहते हैं, तो इस दुख से छूटने का उपाय क्या है। और इसमें भी पहला क्वेश्चन यही दिया है कि यह आत्मा दुखी क्यों है और आत्मा का हित क्या है। आचार्य कहते हैं आत्मा का हित निराकुल सुख है। अब हम पढ़ के आए निराकुल सुख, अभी मोक्ष 7 तत्व पढ़े थे ना, उसमें पढ़ा था कि जो मोक्ष होता है वही निराकुल सुख है। सांसारिक सुख निराकुल सुख नहीं होता है। ठीक है, वह आत्मा के आश्रय से ही प्राप्त किया जा सकता है। और जो निराकुल सुख है, जो मोक्ष है, वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अरे बोलो आप लोग, कोई तो बोलो। अरे कुछ बोल दिया करो तो लगे कि हाँ क्लास चल रही है, मैं अकेली बोली जाती हूँ। फिर पूछिए, मैं ध्यान नहीं दी। देखा, और मैसेज बढ़ती जाते तो मैं सोच रही सब सुन रहे हैं। मैंने पूछा कि आत्मा का सुख किसमें है, तो इसमें बोले कि आत्मा का सुख निराकुलता में है। हाँ, तो निराकुल सुख कैसे प्रकट होता है। परसों ही बताया, मोह का त्याग करके, मोह का त्याग करके और 7 तत्वों का अपने जीवन में 7 तत्वों का क्या, मोह का त्याग करके 7 तत्वों को जान के 6 द्रव्यों को जानना। अच्छा, सब मिला दिया आपने, जितने चैप्टर पढ़े सारे चैप्टर मिला दी, कुछ तो सही निकल जाएगा आंसर। है देखो,
निराकुल सुख कैसे प्रकट होता है? एसके जनंकर आप बताओ, आप तो बता ही दोगे। निराकुल सुख कैसे प्रकट होता है? आत्मचिंतन के माध्यम से ही होगा, और हाँ, आत्मचिंतन में ये सातों तत्व और ये सब समाहित है। हाँ, मैंने तत्व पढ़ाया था, तब भी बताया था कि हाँ। सातों तत्व के आश्रय से, इसका मतलब जीव तत्व का भी एक आश्रय किया ना, तो उपाधि इंक्लूड हो जाते हैं। हाँ, और अगर वो सात तत्व में उपादेय तत्व यही है, संवर, निद्रा, मोक्ष, और बाकी को जानकर अपनी जानकारी के लिए है, समझ के है कर दें। हाँ, और परम भाभी, हाँ भाभी इसमें स्व और पर पदार्थों में भिन्नता को जानकर अपन ये मतलब आकुलता निराकुल सुख प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ये एग्जैक्ट आंसर आया। स्वपन का हाँ। भेद विज्ञान वेद, हाँ। स्वपर वेद विज्ञान करेंगे, निजातम का ज्ञान करेंगे। हाँ, और वो सुपरवेद विज्ञान आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। सबसे सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। निराकुल सुख कैसे प्राप्त होता है? निराकुल सुख आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। क्लैपिंग। हाँ। हर्षिता जी के लिए। हाँ, हर्षदा भाभी ने सही आंसर, सबने सही दिया अपने अपने हिसाब से, पर एक एग्जैक्ट आंसर कि आत्मा के आश्रय से निराकुल सुख प्रकट होता है। ठीक है, यह जीव अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को भूलकर मोह राग देश रूप विकारी भावों को करता है, इसलिए दुखी है। अब आया ना कि मोह का त्याग करके, पहला पॉइंट आपने यही बोला था कि मोह का त्याग करके, है ना। ये जीव मोह में फंसकर, पर द्रव्यों के मोह में फंसकर अपने परिणामों में विकार उत्पन्न करता है, सुखी दुखी होता है, सुखी दुखी होने की कल्पना करता है। ठीक है, इस कारण से वह दुखी रहता है। अब क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। चावन राय पूछ, हमने तो सुना है कि दुख का कारण कर्म है। देखो, अभी आचार्य देव ने क्या आंसर दिया कि यह जीव अपने आत्मा के स्वरूप को भूलकर मोह राग देश रूपी विकारी भावों को करता है, इसलिए दुखी है। ठीक है, ये बात सही है कि नहीं? अपने आत्मा के स्वरूप को भूल गए, मोह राग देश आदि विकारी भाव कर रहे हैं पर द्रव्यों में, इसलिए दुखी है। मोह कर रहे हैं तो भी दुखी है, राग कर रहे हैं तो भी दुखी है, और द्वेष कर रहे हैं तो भी दुखी है। ठीक है, सुख तो है ही नहीं। तो फिर चामुंडा कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि दुख का कारण कर्म है, आप कह रहे हो कि ये विकारी भाव दुख का कारण है, तो वास्तव में वस्तु है क्या? वस्तु स्वरूप क्या है? तो आचार्य देव कहते हैं नहीं भाई, जब यह आत्मा अपने को भूलकर, यानी अपने स्वरूप को भूलकर स्वयं मोह राग देश रूप विकारी भाव रूप परिणमित होता है या विकारी भाव करता है, तब कर्म का उदय इसमें निमित्त कहा जाता है। कर्म थोड़ी जबरदस्ती आत्मा को विकार उत्पन्न कराते हैं। अब देखो, ये जो अभी जो अपन इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं ना कि तीव्र पाप का उदय आ गया अगर, तो उसमें समता धारण करो। अगर तीव्र पाप के उदय में भी हमने और ज्यादा रोना धोना किया, और ज्यादा आत्मद्रोह परिणाम किए, तो और ज्यादा कर्म का बंधन होगा, है ना। यही पढ़ते आ रहे ना इतने दिनों से अपन। उसी बात को शास्त्रों की भाषा में ऐसे लिखा है कि जब यह जीव अपने आत्मा के स्वरूप को भूल जाता है और स्वयं मोह राग देश रूपी विकारी भाव करता है, तब कर्म का उदय इसमें निमित्त होता है। ठीक है, जब पाप का उदय आया तो उस पाप के उदय ने नहीं कहा कि तुम राग देश और करो, विकारी भाव करो। हम स्वयं ही अपने स्वरूप को भूलकर राग देश रूपी विकारी भाव करते हैं। समझ में आ रही? तो भाव पकड़ने, बात को पकड़ने, कर्म का उदय उसमें निमित्त मात्र होता है। और निमित्त क्या होता है? निमित्त तो अकर्ता होता है, जो कुछ कर ही नहीं सकता है। ठीक है, अभी अपन इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये चीज जल्दी समझ में आ जाएगी। कर्म थोड़े ही जबरदस्ती आत्मा को विकार उत्पन्न कराते हैं। अब पहले इसी बात का थोड़ा सा खुलासा कर लेते हैं। देखो, जैसे मानो कर्म उदय में आ गया, मानो पाप कर्म उदय में आ गया, पाप कर्म के उदय से
क्या उदाहरण है, हम घर की उदाहरण आएंगे तो घर गृहस्थी के ही, पति अच्छा नहीं मिला या पत्नी अच्छी नहीं मिली या बच्चे अच्छे नहीं मिले या पैसा नहीं मिला, ठीक है, पैसा नहीं मिला तो भगवान को कोसेंगे, है ना, पत्नी अच्छी नहीं मिली तो उसे कोसेंगे, तो अपने मम्मी पापा को कोसेंगे, पति अच्छा नहीं मिला तो भी अपने मम्मी पापा को कोसेंगे अपने कर्म का विचार नहीं करेंगे, ठीक है। पैसा मिला इसको भी छोड़ो, इसकी समझ में नहीं आएगी। सामने जो उदाहरण है, पत्नी या पति अच्छा नहीं मिला, जीवन साथी अच्छा नहीं मिला, ये पाप का उदय, ठीक है। अब जो पाप का उदय हमने कभी बांधा होगा पूर्व भवों में, अब वो उदय में आ गया, ठीक है। अब उस पाप के उदय में हमने क्या किया, वस्तु स्वरूप को भूल गए, मतलब आत्मा को भूल गए, आत्मा के स्वरूप को भूल गए, सिद्धांत को भूल गए कि हमारे कर्मों का फल है, इसको भूल गए हम। अब इसमें दो कंडीशन बन सकती है, वो जो दोनों हमारे हाथ में है। कर्म का उदय उसमें कुछ नहीं कर सकता, वो दोनों कंडीशन हमारे हाथ में है। जैसे एक कंडीशन ये बन सकती है कि अगर पाप का उदय आया, पति से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, तो हम पति को दोषी मानकर और ज्यादा राग द्वेष करते हैं और ज्यादा क्रोध कसाय करते हैं। एक कंडीशन ये हो गई, समझ में आ गया। झगड़ा हुआ, उसने एक सुनाई, हमने चार सुनाई, उसने एक आरोप लगाए, हमने चार आरोप लगाए, और धूमधाम धड़म लड़ाई हो गई, ठीक है, हमने और ज्यादा खराब परिणाम किए। तो अब यहाँ पे कर्मों का बंधन और ज्यादा होगा। हमने यहाँ इस स्थिति में हमने क्या नहीं किया, अब वस्तु का विचार नहीं किया, आत्मा का विचार नहीं किया, कर्मों का चिंतन नहीं किया, हमने सिद्धांत विस्मृत कर दिया, सब कुछ हुआ यहाँ पर, ये हमारे हाथ में था। दूसरी कंडीशन, उसी पाप के उदय में दूसरी कंडीशन क्या हो सकती थी, सीता जी के पाप का उदय आया था, उनको पति ने गर्भावस्था में जंगल में छुड़वा दिया था। मैना सुंदरी के पाप का उदय आया था, उनके खुद के सगे पिता ने उनकी शादी कोढ़ी से कर दी थी, है ना, पाप का उदय आया था ना। ये दो उदाहरण हमारे सामने आ जाते हैं, तो फेमस है, ये इनको ही लेते हैं। लेकिन अब देखो, अब मैंने क्या कहा, दोनों कंडीशन में हमारे हाथ में होती है, पुरुषार्थ जिसे कहते हैं। पहली कंडीशन में तो जो लड़ाई हुई थी पति से, हमने साथ में और झगड़ा किया और क्रोध कसाय बढ़ाई और मान कसाय बढ़ाई, तो अपने और ज्यादा कर्मों का बंधन किया वस्तु स्वरूप को भूलकर, एक स्थिति। दूसरी स्थिति, सीता जी का पाप का उदय आया, मैना सुंदरी के पाप का उदय आया, तो सीता जी ने उस पाप के उदय में क्या रामचंद्र जी को गालियां दी थी, रामचंद्र जी से झगड़ा किया था, अपने पिताजी को कोसा था कि कैसे पिताजी ने हमारी किससे शादी कर दी, ऐसे किया था क्या, नहीं किया था ना। मैना सुंदरी के जब पाप का उदय आया था, तो क्या उन्होंने अपने पिताजी से झगड़ा किया था, पिताजी को कोसा था कि आप कैसे शादी कर रहे हो, और झगड़ा कुछ भी नहीं किया, ना क्रोध कसाई की थी। ये दोनों कंडीशन हमारे हाथ में होती हैं, इसको बोलते हैं पुरुषार्थ। तो मैना सुंदरी ने भी यही बोला था अपने पिताजी से कि पिताजी, मेरे जो भाग्य में लिखा है वह मुझे मिलेगा। अगर भाग्य में लिखा है तो कोढ़ी पति भी कंचन काया बन जाएगा, यही बोला था। उनके पिताजी ने बार बार उनसे पूछा कि कैसा पति चाहिए, किससे शादी करना। उन्होंने कहा जो भाग्य में होगा वही होगा, जो मेरे कर्म में लिखा है वही होगा। ऐसे ही सीता जी ने भी रामचंद्र जी को ना तो गालियां दी, ना गुस्सा किया, ना अपने पिताजी को कोसा, ना सास ससुर को, किसी को भी नहीं। उन्होंने सिर्फ एक संदेश भिजवाया था उस मंत्री के नाम, जो सेनापति उनको छोड़ने आया था, कि आप रामचंद्र जी को बोलना कि जैसे लोग अब बात के कारण आपने मेरा त्याग कर दिया है, वैसे धर्म का त्याग नहीं कर देना। ये बोलते सिद्धांत याद रखा उन्होंने, कर्म का विचार याद रखा उन्होंने अपनी आत्मा के स्वरूप को विस्मृत नहीं किया, उन्होंने भेद विज्ञान रखा उस परिस्थिति में भी। एक चीज हमारे हाथ में थी, तो जो सेकंड वाली कंडीशन होती है ना, ये हमारे हाथ में है, इसमें कर्म का उदय कुछ नहीं कर सकता। सेकंड कंडीशन में कर्म का उदय कुछ भी नहीं कर सकता। क्या उस कर्म के उदय ने सीता जी से कहा था कि तुम गुस्सा करो या गुस्सा नहीं करो? नहीं, वो चीज 100% हमारे हाथ में होती है। और इस पहली वाली कंडीशन में
पति से झगड़ा हुआ नहीं कि हमने 4 गुना झगड़ा वापस पलट के कर लिया। ये कंडीशन भी हमारे हाथ में और ये भी हमारे हाथ में। तो दोनों कंडीशन में पाप का उदय या कर्म का उदय कुछ नहीं करता है, वह निमित्त मात्र होता है। ठीक है। और निमित्त क्या होता है? निमित्त की परिभाषा होती है कि निमित्त अकर्ता होता है, निमित्त कुछ कर नहीं सकता। जब हमारे परिणाम खराब आने की बात आएगी तो भी हम कह देंगे कर्म के कारण हुए। हमारे जब परिणाम अच्छे होने की बात आएगी तो भी हम कह देंगे कर्म के कारण हुए। क्यों? क्योंकि उस समय सामने एट प्रेजेंट वो उदय सामने दिख रहा था। इतना समझ में आ गया? जो इस लाइन का मतलब पढ़ रहे थे अपन कि देखो, जब वह आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर स्वयं मोह राग देश रूप विकारी भाव परिणमन करता है। अभी अपन ने पाप के उदय की अपेक्षा से समझी ये चीज, ठीक है। अब अपन पुण्य के उदय की अपेक्षा से समझते हैं, क्योंकि अभी अपन ने द्वेष रूप समझे, द्वेष हो गया था, द्वेष रूप परिणाम। अपन ने पाप को उदय पाप द्वेष रूप परिणाम प्रकट हुए। भाभी आपने क्या लाइन बोली अभी? मैंने ये बोली, जब यह आत्मा अपने को भूलकर स्वयं जब मोह राग द्वेष रूप विकारी भाव रूप परिणमित करता है। जब ये आत्मा अपने को भूलकर, स्वयं एक शब्द आएगा, स्वयं। स्वयं में बहुत ताकत है कि स्वयं वो खुद चाहता है तो मोह राग देश भाव रूप विकारी परिणमन करता है, क्योंकि मोह राग देश रूपी विकारी पर्याय है आत्मा की। ठीक है। विकारी कर्म का विकारी परिणमन करता है, मोह राग देश रूप विकारी परिणमन करता है, तब कर्म का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है। कहा जाता है, होता नहीं है। ठीक है। तब कर्म का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है। बस इतना ही है अभी। ठीक है। अब कर्म का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है, कर्म का उदय निमित्त होता नहीं है। मान लो पाप का उदय तो आता है, लेकिन पाप का उदय कहता नहीं है कि भाई आप द्वेष करो, कि भाई आप राग करो। समझ में आया? अब अपन ने पाप के उदय के 2 एग्जाम्पल समझे। अब अपन पुण्य के उदय से समझते हैं कि पुण्य का उदय भी नहीं कहता है कि तुम राग करो, क्योंकि राग और द्वेष दोनों विकारी पर्याय हैं। ठीक है ना? राग करना अच्छा है ना द्वेष करना अच्छा है। ठीक है। देखो, जैसे मान लो पुण्य का उदय आया, बहुत सारा पैसा मिल गया, बहुत सारा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे पुण्य के उदय में? ऐसे एक बार तो बट आई जाती है ना, ये मकान हमारा 2 करोड़ का, इतना सोना, इतने गहने, इतने पैसे, समाज में इतनी इज्जत, इतना हम दान करते हैं, ये सब आ जाता है ना। तो वो जो पुण्य का उदय है ना, उस पुण्य के उदय में एक परिणाम तो हो सकता है कि वहां भी हम अपने आत्मा के स्वरूप को भूलकर, ठीक है, अपने आत्मा के स्वरूप को भूलकर, सिद्धांत को भूलकर, भेद विज्ञान को भूलकर, ठीक है, क्या करते हैं? उस पुण्य के उदय में राग करने लगते हैं, अहंकार करने लगते हैं, मान कषाय करने लगते हैं। चूंकि ये सब भी हमारे हाथ में है कि हम वहां भी वस्तु स्वरूप का विचार करें कि ये जो पुण्य का उदय आया है, ये भी पिछले किसी जन्मों का फल है जो उदय में आया है, जो कुछ समय बाद निकल जाएगा, कर्म है, झड़ जाएगा। और दूसरी कंडीशन होती है चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती के पास कितना पुण्य का उदय होता है? अपार संपदा होती है। तो वो चक्रवर्ती उस अपार संपदा का भोग करते करते भी निरंतर तत्व के स्वरूप को विस्मृत नहीं करते हैं, अपने कर्म के सिद्धांत को भूलते नहीं है। वो सोचते कि ये सब तो पुण्य के कारण प्राप्त हुई संपदा है, इसमें मेरा तनिक भी कुछ भी नहीं है। 6 खंड की संपदा को वो भोगते हैं, फिर भी उसे अपना नहीं मानते। तो दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, वो भेद विज्ञान कर रहे हैं भोगते हुए भी, और हम इतने से वैभव को पूरा भोग भी नहीं पा रहे, और फिर भी हम इसमें अहंकार बुद्धि रखते हैं, ममत्व बुद्धि रखते हैं, राग बुद्धि रखते हैं, कर्ता बुद्धि रखते हैं।
तो उसका हमें फल मिलता है फिर। और हम क्या सोचते हैं, हाँ पैसा है तो घमंड तो हो गई भाई, पैसा है तो मान शायद तो होगी। ऐसा नहीं है भाई, कर्म के उदय ने नहीं कहा है कि तुम घमंड करो या तुम राग करो। अब समझ में आया कि भेद विज्ञान करना और राग द्वेष करना टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे भावों के ऊपर डिपेंड करता है। कर्म के उदय ने आके नहीं बोला कि तुम राग द्वेष करो या भेद विज्ञान करो। क्लियर? इतना पॉइंट समझ में आ गया जो भी पहले पॉइंट पढ़ रहे थे अपन। अब वही लाइन थी इसमें, कर्म थोड़े ही जबरदस्ती आत्मा को विकार कराते हैं। विकार मतलब ना राग कराते हैं ना द्वेष कराते हैं। ठीक है, ये हम अपने परिणामों के अपने आप करते हैं। कब करते हैं हम राग द्वेष? जब हम अपने आत्मा के स्वरूप को भूल जाते हैं, वेद विज्ञान को भूल जाते हैं, तत्वों का सिद्धांत भूल जाते हैं, कर्म सिद्धांत भूल जाते हैं, वस्तु स्वरूप भूल जाते हैं, वस्तु व्यवस्था भूल जाते हैं, तब हम पर पदार्थों में राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव करते हैं। और जैसे जैसे हम राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव करते हैं, उसके अनुसार फिर नवीन कर्मों का बंधन होता है। ठीक है, और फिर उन बंधे हुए कर्मों का अपनी अवधा काल पूर्ण होने पर फिर वो पुण्य पाप रूप परिणमित होकर अपना फल देते हैं। हर्षिता भाभी म्यूट करिए, आपके में से बहुत आवाज आ रही है। ठीक है, इतना लाइन समझ में आ गई। तो अब से जब भी कोई स्थिति पुण्य की बने या कोई भी स्थिति अनुकूल बने या कोई भी स्थिति प्रतिकूल बने, चूंकि ये संसार का नियम है, अनुकूलता के बाद प्रतिकूलता, प्रतिकूलता के बाद अनुकूलता, चक्र चलते ही रहता है। तो कब हमारी अनुकूलता का समय आए और कब प्रतिकूलता का समय आए, दोनों स्थितियों में हमें क्या करना है? वस्तु स्वरूप का ज्ञान रखना है, भेद विज्ञान करना है। कैसी भी परिस्थिति हो, पुण्य का उदय हो तो भी, पाप का उदय हो तो भी, अनुकूल स्थिति हो तो भी, प्रतिकूल स्थिति हो तो भी वस्तु स्वरूप को नहीं भूलना है। ये चीज हमारे हाथ में है। ठीक है, बाकी और कुछ हमारे हाथ में नहीं है। संसार को बदलना, संयोगों को बदलना वो हमारे हाथ में नहीं है। दूसरे लोगों को समझाना वो हमारे हाथ में नहीं है। हम किस कारण से दुखी होते रहते हैं कि हम पति को समझा लें, हम बच्चों को समझा लें, हम सासू माँ को समझा लें, हम पूरी दुनिया को समझा लें और पूरी व्यवस्था हम अपने अनुसार कर लें। यही सोच के दुखी होते हैं ना, और वो सब हमारे हाथ में है ही नहीं। ये लो करेंगे कैसे? बोलो, पति हमारे अनुकूल चलेगा कैसे? वो हमारे हाथ में ही नहीं है। क्या पति हाथ में नहीं है इसका मतलब ये नहीं बोलो यार पति हाथ में नहीं है, नहीं, इसका मतलब दूसरे व्यक्ति को अपने अनुरूप चलाना, ये वस्तु व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि तीन लोक की समस्त द्रव्य, समस्त पर्याय स्वतंत्र हैं, कोई एक दूसरे का कुछ भी करता धरता नहीं है। ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान हम भूल जाते हैं, इसे कहते हैं वस्तु स्वरूप। ठीक है, इतना सा, जैसे मान लो हमने बच्चों को कुछ बोला और उन्होंने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया, या हमने उनको कुछ बोला कि एक काम ऐसे करना है, उन्होंने नहीं किया, तो हम दुखी हो जाते हैं। और हमने बोला बच्चे ने नहीं किया, अरे वो क्यों करे, वो हमारे अनुकूल नहीं चल सकता, हम उसे अपने अनुकूल नहीं चला सकते। जैसा हमने सोचा, एक दिन बताया था ना, एक दिन और इसी बात में आई था कि हमारी बहुत प्लानिंग हमारे दिमाग की है कि हम सुबह उठ के ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, प्लानिंग वो हमारी है। भाई सामने वाले ने कुछ और प्लानिंग कर रखी, अब वो अपनी प्लानिंग से काम कर रहा, हम सोच रहे हैं हमारी प्लानिंग से काम हो जाए, तो कैसे हो जाए? सब स्वतंत्र हैं, द्रव्य स्वतंत्र है, द्रव्य की पर्याय स्वतंत्र है। बस जो हमारे अनुकूल नहीं होता है तो हमें गुस्सा आता है। ठीक है, जबकि होना किसी के अनुकूल नहीं है, होना वही काम है जो क्रमबद्ध पर्याय में निश्चित है ना। हम उसको अपना कर्ता मान लेते हैं, उन सबको, समस्त चीजों को, नहीं मैं ही करूंगा तो ही होगा। वैसे जो कर्ता का भाव है ना, कर्तृत्व बुद्धि है, यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, अब इसमें चामुंड राय पूछते हैं कि हमने तो सुना था कि भाई आप तो कह रहे हो कि दुख का मूल कारण है अपने स्वभाव को भूल जाना, अपने आत्मस्वरूप को भूल जाना। चामुंड राय प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमने तो सुना था कि दुख का कारण कर्म है। ठीक है, तो उसका आंसर आचार्य चक्रवर्ती ने दे दिया, नैमिषारण्य से चरण चक्रवर्ती ने,
कि यह आत्मा अपने मोह स्वरूप को भूलकर मोह राग देश रूप विकारी भाव पर नमन करता है, तब कर्म का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है। कर्म दुख का कारण नहीं है, पहली बात। एक दूसरी चीज आई इसमें, कर्म दुख का कारण नहीं है, ठीक है। जब हम अपने स्वरूप को भूलकर मोह राग देश रूपी विकारी भाव रूप परिणमित होते हैं, तब कर्म का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है, ठीक है। अब चामुंडा पूछते निमित्त क्या होता है। अब इसकी भाषा पढ़ेंगे अपन, लेकिन पहले अपनी भाषा में कि निमित्त अकर्ता होता है, निमित्त कुछ नहीं करता। लेकिन जब जब कार्य की सिद्धि होगी, जब जब कोई कार्य होगा, उस समय निमित्त उपस्थित होगा ही होगा, और उस कार्य की सिद्धि होने का आरोप उस निमित्त पर आएगा ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गई तीसरी बात? कठिन थोड़ी लगी? कठिन लगी क्या? अकर्ता से मतलब क्या हुआ? क्या आंटी? अकर्ता से मतलब क्या हुआ कि वो कुछ नहीं अकर्ता, करता? हाँ, हम कुछ करते ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। आपने हाँ। बोला भाभी कि जब जब कोई भी कार्य होगा तो उसमें निमित्त जो है उसकी उपस्थिति अनिवार्य है, वो होगा ही होगा उसमें, और वो निमित्त अकर्ता उपस्थित होगा। होगी। हाँ। निमित्त की उपस्थिति तो होगी होगी, लेकिन फिर भी निमित्त कार्य नहीं करवाता है, निमित्त फिर भी अकर्ता होता है। जैसे आप रोटी बनाते हो, आपने रोटी बनाई तो आप तो होंगे, लेकिन आप रोटी नहीं बना सकते, आटा ही बनाएगा। हाँ, समझ में। अब यही उदाहरण तो महिलाओं को पचता नहीं है। नहीं, वो तो वगैरह अब खाना रोटी, कल रोटी बना के दूंगी आप, तो बोले आज तूने बनाई है भाई, आपने रोटी बनाई है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, रोटी वाला एग्जाम्पल महिलाओं को पचता नहीं है, कहते हैं हम रोटी हम नहीं बनाते, अब खाना करते कल से एक खाना एग्जाम्पल बंद। समझाती हूँ, सुनो। सुबह जो अभिषेक होता है ना, सुबह 5 बजे से उठ के मंदिर में सारी अभिषेक की तैयारी व्यवस्था कौन करते हैं? एसके जैन अंकल करते हैं। अगर एसके जैन अंकल नहीं हो तो अभिषेक नहीं हो मंदिर में, रोज ठीक होता है, जब ऐस के जन नहीं थे तब भी होता था, और जब नहीं रहेंगे तब भी होगा। इसलिए ये बात मैं करता हूँ, मैं निमित्त हूँ, ये सिद्ध करना चाहता हूँ। मेरे मेरे पे आरोप आता है। हाँ, अब देखो, चूंकि व्यवस्थाएं सारी अंकल करते हैं 5 बजे से उठ के, ठीक है। संतोष जी भाई साहब करते हैं 5 बजे से उठ के सारी व्यवस्थाएं, इस कारण अभिषेक होता है। व्यवहार में कहने में यही आएगा कि भाई साहब और अंकल दोनों सुबह से उठ के व्यवस्थाएं करते हैं, इसलिए अभिषेक होता है, नहीं तो अभिषेक नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो अभिषेक कौन करता है? मान लो मैं अपने घर से ही नहीं जाऊं अभिषेक करने, तो अंकल और वो भाई साहब क्या करेंगे बोलो? जो अभिषेक करने वाले सारे लोग हैं, और वो अपने अपने घर से अपने अपने भाव बना के आए नहीं मंदिर में, तो कैसे? है ना। और अगर अंकल और भाई साहब नहीं भी होंगे तो भी जिन तो भी जीवों ने हो। भाव था, तो भी अभिषेक हो गई होगा। समझ में आया? ये मोटा मोटा उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण कि जैसे रोटी बनाने का, वो ले दे के वही उदाहरण आता है, क्या करें, वही आदत है ना रोटी बनाने उससे हम ज्यादा परिचित हैं। हाँ, उसको देखो, जैसे हम रोटी बनाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि रोटी मैं ही बना रही हूँ, रोटी बनाने का कर्ता मैं ही हूँ। लेकिन अगर देखा जाए वास्तव में, तो रोटी किससे बन रही है? रोटी बनाने में निमित्त मैं, बेलन और चकला और गैस और तवा, ये सब निमित्त है रोटी बनने में, ठीक है। निमित्त है, ये रोटी बना नहीं सकते। दूसरी बात, रोटी बनाने की योग्यता तो उस आटे में है, रोटी रूप परिणमन होने की योग्यता किसमें है? उस आटे में है। जब जब रोटी बनेगी तब तब चकला, बेलन, चूल्हा, तवा, रोटी बनाने वाली बाई उपस्थित होंगे ही होंगे। समझ में आया? इनके बिना रोटी नहीं बनेगी। लेकिन ये चकला, बेलन, तवा रोटी नहीं बना सकते, और ना रोटी बनाते हैं। बोलो, मानो हमारे पास चकला भी है, बेलन भी है, तवा भी है, रोटी बनाने वाली बाई भी हो, आटा ही नहीं है, फिर अब काहे की रोटी? मतलब उपादान की नहीं है, कार्य किससे होगा? समझ में आया?
ऐसे जब जब ऐसे वो होता है वो। और भाभी जब एक आटा हो अपने पास आटा हाँ हो और सब कुछ हो, हाँ लेकिन एक हाँ गैस नहीं हो, आग नहीं हो, तो कैसे रोटी बनेगी? हाँ, तो वही तो कह रहा है, बिना निमित्त के कार्य नहीं होता है। जब जब कार्य की उत्पत्ति होगी तब निमित्त निमित्त होंगे। 100% होगा ही होगा। ये समवाय है, ये 5 ये समवाय क्यों है? होते हैं। पांचों समवायों का होना अनिवार्य ये है। चीज थोड़ी समझ में आ जाए ना, थोड़ी देर से दिमाग में बैठती है, लेकिन एक बार आ गई तो ये वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने भाभी फिर बच्चों को इसमें बड़ा आटा भी निमित्त ही है ना? नहीं, नहीं आटा उपादान है। आटे में योग्यता है रोटी बनने की। आटे में योग्यता है रोटी रूप परिणमन होने की। ठीक है, तो आटा तो चाहिए, आटे के बिना तो रोटी क्या कि मिट्टी पत्थर चीनी इसकी थोड़ी बनाएंगे, नमक की। और बाकी सब चीजें निमित्त हैं। जैसे आप अपने बच्चों को बड़ा कर सकते हो क्या हर्षदा भाभी? अरे आपने किया नहीं अपनी बच्चियों को बड़ा, किसने किया फिर? वो अपनी अवस्था आने पे खुद बड़े होते हैं। हाँ, आप पढ़ लिया थोड़ा। लेकिन कहते तो यही है, समाज में शादी, बड़ा पढ़ा लिखा के शादी करी, यही है हमारा जीवन का हाँ, परफॉर्मेंस। वो व्यवहार और हाँ। निश्चय से है। अरे वाह, अब तो आपको पूरा समझ में आ गया। देखो, जब जब बच्चों को पालन पोषण की बात आएगी या बच्चों को बड़ा करने की बात आएगी, तब तब माता पिता निमित्त कहलाएंगे ही कहलाएंगे, है ना? लेकिन माता पिता बच्चों को बड़ा नहीं करते और कर नहीं सकते। अगर आप बड़ा कर सकते हो तो 2 साल के बच्चे को 18 साल का बना देंगे क्या? बोलो, बना देंगे क्या? वो 5 साल के बच्चे की दाढ़ी मूछ उगा देंगे क्या? अरे आप करते हो ना बड़ा, आपके बच्चे को तो आप ही बड़ा कर सकते हो, आपने ही बड़ा किया। तो 5 साल के बच्चे की दाढ़ी मूछ उगा के बताओ, तब हम क्या कहेंगे? समय आने पर अपने आप दाढ़ी मूछ उग आएंगी, यही कहेंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब बच्चे बड़े होंगे तो आरोप और निमित्त तो माता पिता ही कहलाएंगे, लेकिन फिर भी माता पिता उसमें निमित्त नहीं है। मतलब उसमें कर्ता नहीं, उसके कर नहीं सकते, अकर्ता है। ठीक है, इसे कहते हैं कि निमित्त अकर्ता होता है। लेकिन जब जब कार्य की सिद्धि होगी तब निमित्त उपस्थित रहेगा ही रहेगा। निमित्त की अब्सेंस में कोई कार्य नहीं होगा। एक गजब का संबंध है निमित्त उपादान का। ठीक है, अभी इतने ही पढ़ते हैं। कल से कर्मों के भेद, कर्मों के नाम, उनकी स्थितियां, प्रकृति बंध प्रदेश सब पढ़ेंगे कल से अपन। प्रकृति और स्थिति बंध अपन भाभी पहले पढ़ के आए, अनुभाग बंध। हाँ बच्चों को बड़ा करने में ना माता पिता निमित्त मात्र है ना, निमित्त मात्र हैं, और उनकी हाँ हाँ उपस्थिति अनिवार्य है, और लेकिन वो अकर्ता है। इसमें हाँ। उपादान कारक कौन हुआ? उपादान बच्चों की स्वयं की बड़े होने की योग्यता। अगर बच्चों में ही बड़े होने की योग्यता नहीं है तो माता पिता क्या कर लेंगे बोलो? आप इसको खींचतान के बड़ा थोड़ी कर दोगे, क्योंकि इसमें बड़े होने की योग्यता ही नहीं है। समझ में आए? है ना? जैसे अकाल मृत्यु हो ऐसे जाती है, अकाल मृत्यु का दोष क्या? भी अपने पे नहीं लगेगा। अकाल मृत्यु हो हाँ जाता है किसी बच्चों की, तो हमारे पे वो हाँ दोष नहीं आएगा कि हमने मारा उसको। हाँ जब हम जिला नहीं सकते तो मार भी नहीं सकते। हाँ। ठीक है, अब समझ में आ गया निमित्त उपादान का, है ना? तो इस तरह से अपन अब कर्म का कल से आगे पढ़ेंगे और थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे। तत्बाद सूत्र ग्रंथ से पढ़ लेंगे कर्म क्या होते हैं, किस किस भावों से कौन कौन से कर्म बनते हैं, उनका क्या क्या फल हो सकता है। ठीक है, उनका स्थिति, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध अपन पहले पढ़ लिए, अभी जस्ट अभी पढ़े पिछले टॉपिक में अपन ने। जब 7 तक तो पढ़े थे ना, तब बंध बंध में पढ़े थे ना, बंध के 4 भेद, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, अभी पढ़े थे ना जस्ट परसों नरसों ही। भूल गए क्या? अरे यार ऐसे मत हम करो। हमको कल का याद नहीं रहता ये अभ्यास। तभी तो मैं लिखवाती हूँ। और अब अपन भाभी आगे सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा हाँ लगता है बस। बस। अब नोट्स बनाओ नहीं तो कर दो। हाँ, फिर हम तो वो रोटी के उपादेय कारण बन जाएंगे, मतलब कर्ता बन जाएंगे रोटी के। हाँ, नहीं रोटी का कर्ता नहीं बनना है, कर्ता ही बन रोटी का।
कोई चलो। दूसरा नहीं कहना चाहिए, हम तो कह देंगे हमारे लिए, दूसरा कहेगा तो गुस्सा आएगा। चलो ठीक है, कल इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, अभी यही विराम देते हैं ना। समय यही सही है ना, 6:45 से 7:30? हाँ, समय सही है। ये अनुकूल 8 से 9 बहुत लेट हो जाता है ना। हाँ भाभी, ये हाँ। बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल सही। हाँ, हाँ, भाभी स्थिति ऐसा बंद एक बार कल स्थिति कभी भी मतलब स्थिति बंद और बताना एक बार। हाँ, पर अभी कर्म पढ़ेंगे ना, बंद के हाँ, टाइम में उससे हाँ। पढ़ लेंगे, ठीक है। कर्म के बंधों में तो बहुत सारी चीजें आई हैं अभी, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, कर्मों की बहुत चीजें आई हैं अभी तो, है ना। अभी कौन सा नया टॉपिक चालू किया है? कर्म, कर्म। कर्म, ठीक है। ठीक है, आज अपन ने उसकी भूमिका बनाई है, कल से ठीक। स्टार्ट होगा, आज भूमिका बनेगी सिर्फ। चलो ठीक है। जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज मुझ में में बता, बताई ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणियों को वंदना शतवार है। ब्राह्मणी की ज्ञान से सुजलो खलो, रोगानी मस्तक चढ़ो सदा देव।